स्वागत है बच्चों आपका हमारी एकेडमी में। हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स पे, यानी परिमेय संख्याएं जिन्हें कहते हैं, और ये क्या होता है, और एक एक करके हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये सेशन बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे, बड़ा इजी समझ जाएंगे, मैथ्स बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगी। अब तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है आपने, तभी हमारी ये मेहनत सफल होगी। और आपने ये निरंतर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है, ताकि आगे भी आपको वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियो इस पे अपलोड होगी। ठीक है बच्चों, तो स्वागत है आपका। शुरू करते हैं। देखिए रेशनल नंबर्स है, तो रेशनल नंबर बच्चों, रेशनल नंबर के लिए क्या है कि रेशनल नंबर होता क्या है आप ये समझिएगा। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, वो नंबर होता है रेशनल नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। इफ वी कैन राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इज रेशनल नंबर। अगर हम किसी संख्या को P/Q में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या है। P/Q परिमेय संख्या, यानी हम क्या बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो वो सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। फ्रैक्शन का मतलब है सीधे सीधे, ठीक है ना, फ्रैक्शन यानी भिन्न, अंश बटे हर में लिख सकते हैं, तो वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, कंडीशन है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर इंटीजर्स। अब ध्यान रखें ये इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स आपको पता होगा, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, और नेगेटिव नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये चलता चले जाएगा, और यहाँ भी चलता चले जाएगा, ये इंटीजर है। ठीक है ना, नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नकारात्मक प्राकृतिक संख्याएं, और होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं जो एक 0 से शुरू होता है, ये इंटीजर है। यानी इनमें से कोई भी नंबर P और Q होने चाहिए, लेकिन एक कंडीशन और है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 नहीं है तो वो रेशनल नंबर है। अब ऐसा क्यों, Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर P हमारा कुछ भी है, माना 5 है ऊपर और नीचे हमारा 0 है, तो देखिए ये कोई नंबर नहीं होता। किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर यानी हर अगर शून्य है तो 0 है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। बिल्कुल 2 0 हम चिपका के लिखते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है ना, 2 अंडे जैसे चिपका के लिख दिए। तो ध्यान रखें, इसका मतलब ये हुआ कि अनंत है ये, इनफाइनाइट है ये। ठीक है, तो ये कोई संख्या नहीं होती जिसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो 0 इसलिए नहीं होना चाहिए। हाँ, ऊपर 0 हो सकता है, यानी जो न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है। 0/5 लिखा मैंने, माना तो 0 ये हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर जो न्यूमरेटर है यानी अंश जो अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, चाहे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो। 0/500 भी हो सकता है, 0/1000 भी हो सकता है, तो ये सारी वैल्यू 0 ही होंगी। ठीक है ना, कंडीशन ये है कि ऊपर अगर 0 है, तो ध्यान रखें 0 एक रेशनल नंबर है। ध्यान रखें 0 भी एक रेशनल नंबर है। ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स डिस्कस कर सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए रेशनल नंबर होता है, हम लिख सकते हैं 1/2 लिख दिया, 0 लिख दिया, -5/7 लिख दिया, 3/5 लिख दिया, -7 लिख दिया, ऐसे बहुत सारे 2 लिख दिया। ये सारे नंबर रेशनल नंबर हैं। ठीक है ना, क्योंकि P/Q की आप जो सिंगल है, जिनका डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम नीचे 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, जिसके हर में कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। कहने का मतलब ये है ना, 1 तो होता ही होता है। तो इसलिए ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे जो हम बात करेंगे बच्चों वो काफी महत्वपूर्ण है, उस पर हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, जो परिमेय संख्याओं के गुण, अगर हम कहें परिमेय संख्याओं के गुण, अगर हिंदी में कहें, हिंदी के बच्चों के लिए परिमेय संख्याओं के गुण,
अच्छा, गुण क्या होते हैं, कुछ चीजें इसमें ध्यान रखनी है बच्चों। आपने मैथमेटिक्स जो गणित में हम मुख्य रूप से 4 ऑपरेशंस का इस्तेमाल हम करते हैं, 4 संक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो है 4 ऑपरेशंस। 4 ऑपरेशन कौन कौन से हैं? ऑपरेशन, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं या मैथमेटिकल गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं जिन पर गणित चलता है, वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन्हीं पे तो चलती है मैथ्स। ये 4 ऑपरेशन मैथमेटिक्स में होता है ना? यही तो होता है सब जगह, इसके अलावा तो कुछ ऑपरेशन होते नहीं है। तो इन ऑपरेशंस पे हमें कुछ प्रॉपर्टियां चेक करनी है, और वो प्रॉपर्टियां काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो अगला जो चैप्टर आएगा पहला, उसको समझने के लिए, और बड़ी आसानी से लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि वो प्रॉपर्टियां हैं क्या। अब समझिएगा, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर। क्या है? क्लोजर। क्या प्रॉपर्टी है? क्लोजर। ध्यान रखें, पहली प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैं माना प्लस के लिए लूं, मैं प्लस के लिए लूं, और मैंने रेशनल नंबर के लिए या मैंने नेचुरल नंबर के लिए लिया। ध्यान रखें, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर के लिए आप लीजिए, बस वो सेटिस्फाई होने पे बात है। देखिए, नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, प्लस के लिए यानी जोड़ के लिए सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान रखें, कोई भी ऑपरेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए और बी नेचुरल नंबर है, माना 1 और 2 नेचुरल नंबर है, लेट अस सपोज, तो अगर मैं प्लस के लिए जा रहा हूं, इनका ऑपरेशन कर रहा हूं 1 + 2, तो ये 1 + 2 करके जो भी नंबर आ रहा है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये क्लोजर है, समझ गए ना? प्लस के लिए। ऐसे ही अगर मैं नेचुरल नंबर के लिए माइनस के लिए जा रहा हूं, कि जो मैंने लिखा 1 - 2, 1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए यानी घटाने के लिए ये क्या है? क्लोजर नहीं है, ये क्लोजर नहीं है। ठीक है, एडिशन के लिए क्लोजर है। ठीक है, इसी प्रकार आप मल्टीप्लाई के लिए चेक कर सकते हो। माना लिखा मैंने 2 × 3, नेचुरल नंबर है ना, दोनों के दोनों नेचुरल लेने हैं, और जिस ऑपरेशन के लिए निकालना है 2 × 3 निकालेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। 6 भी तो एक नेचुरल नंबर है ना। तो ऑपरेशन करने के बाद जो भी नंबर आ रहा हो वो भी नेचुरल नंबर होगा, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या हो जाएगा? ये क्लोजर हो जाएगा। जो नेचुरल नंबर होता है, ध्यान रखें। डिवाइड के लिए देखते हैं, माना हम लिखते हैं 1/2। ओके, 1/2। 1/2 को हम जब देखेंगे, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, या ऐसे कहें 1 / 2 या = 1/2। ठीक है, तो 1/2 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है ना, जबकि 1 और 2 नेचुरल नंबर था, प्राकृतिक संख्या थी। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये इसके लिए भी क्लोजर नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको कि नेचुरल नंबर के लिए क्या चीज होती है? प्लस के लिए नेचुरल नंबर क्लोजर होता है। क्या होता है? क्लोजर होता है। ठीक है, माइनस के लिए नॉट क्लोजर, नॉट क्लोजर। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए यस क्लोजर। क्या होता है? क्लोजर होता है। और डिवाइड के लिए नॉट क्लोजर। ठीक है जी बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ये देखना है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर किन किन ऑपरेशन के लिए होगा? प्लस के लिए यानी एडिशन के लिए क्या होगा? क्लोजर होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर नहीं होगा। ध्यान रखें, यहां पे अगर हम यूं कहें एडिशन, एडिशन के लिए क्लोजर होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणा के लिए क्लोजर होगा, और डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए भी क्लोजर नहीं होगा। ये बहुत समझने वाली बात है। अगर यूं कहें सीधे सीधे कि मैंने प्लस ऑपरेशन लगाया, अभी मैंने प्लस लगाया है, फिर मैंने माइनस लगाया है, फिर मल्टीप्लाई लगाया है, फिर डिवाइड लगाया है, अलग अलग ऑपरेशन के लिए कैसे पता लगेगा कि ये क्लोजर है या नहीं? जिन नंबर्स पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो पहले नेचुरल नंबर होने चाहिए, या कोई भी नंबर होल नंबर के लिए लगा रहे हो तो वो दोनों होल नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, वो अगर रेशनल नंबर के लिए निकाल रहा हूं तो वो दोनों रेशनल नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, इंटीजर के लिए लगा रहा हूं तो दोनों इंटीजर होने चाहिए।
अब ऑपरेशन करने के बाद यानी प्लस कर दिया, प्लस के लिए मैं चेक कर रहा हूं एडिशन के लिए, और प्लस कर दिया, उसके बाद फिर जो चीज आ रहा है वो नेचुरल नंबर या होल नंबर के लिए होल नंबर या रेशनल नंबर के लिए रेशनल नंबर, ठीक है ना, या इंटीजर के लिए इंटीजर अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो उस ऑपरेशन के लिए वो नंबर्स क्लोजर हैं। आपको ये सीधे सीधे समझना है, ठीक है ना। उस नंबर ऑपरेशन के लिए वो नंबर क्या है, क्लोजर है। अगर नहीं आ रहा है, अगर जैसे ये देखो 1 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, लेकिन ऑपरेशन माइनस जब लिया, सब्ट्रैक्शन जब किया तो वैल्यू क्या आई -1, जो नेचुरल नंबर है ही नहीं। नेचुरल नंबर नहीं है तो क्लोजर नहीं होगा, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर है ही नहीं नेचुरल नंबर। ऐसे आप होल नंबर पे चेक करेंगे, ऐसे आप इंटीजर पे चेक करेंगे, ऐसे आप रेशनल नंबर पे चेक करेंगे, ठीक है ना। एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी, उस लिस्ट में आपको ये चेक करना है इसके बाद कि उस लिस्ट को फिलअप करना है, और उस फिलअप करने के लिए आपको यही तरीके अपनाने पड़ेंगे। एक चीज का और बता देते हैं इसमें और समझाने के लिए, आपको थोड़ा डेप्थ में और समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। हम चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए रेशनल नंबर पे। किस पे? रेशनल नंबर पे। क्लोजर हम चेक कर रहे हैं किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर के लिए बच्चों जहां पे समझ नहीं आ रहा है कमेंट में कर दीजिएगा, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। समझना है, बिल्कुल समझ नहीं आया तो पूरा सेशन फिर बेकार हो गया, ठीक है। तो देखिए क्लोजर रेशनल नंबर के लिए क्या होगा, रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में, जहां Q 0 नहीं होता है ना, P और Q इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो रेशनल अगर मैं चेक करना चाहूं, प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, यानी यूं कहूं मैं एडिशन के लिए, एडिशन, मैं यूं कहना चाहूं सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवाइड या डिवीजन के लिए, सभी के लिए चेक करेंगे कि रेशनल नंबर क्लोजर है या नहीं। अब देखिए पहले एडिशन के लिए ले चलते हैं। दो रेशनल नंबर में कोई भी ले लेता हूं, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। लेट अस सपोज 1/2 एक रेशनल नंबर है और दूसरा मैंने लिया 3/4 रेशनल नंबर लिया। प्लस कर दो, मैं एडिशन के लिए पहले कर रहा हूं, तो देखना है इसका जो रिजल्ट आता है, अगर वो रेशनल नंबर आया तो मतलब ये दोनों, ये जो है प्लस के लिए क्लोजर होगा रेशनल नंबर, ध्यान रखें। तो कर दीजिए सॉल्व। 2 और 4 का एलसीएम 4, यहाँ 4 है ही, यहाँ 4 बनाना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये कितना हो गया 2 + 3 5, 5/4। P/Q की फॉर्म में है ना, P और Q इंटीजर है ना, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है ना, यस, ये इसके लिए क्या है, क्लोजर है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चलते हैं। इन्हीं नंबर को ले लिया, कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, मैंने लिया 1/2, यहां पे ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए 3/2 माइनस 1/2, मैंने ये लिया। ये दोनों रेशनल नंबर हैं क्योंकि P/Q की फॉर्म में है। सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, वैल्यू निकाल लीजिए, 2 एलसीएम आ जाएगा 3 - 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो घट जाएगा, 3 - 1 2/2, 1 रेशनल नंबर है क्योंकि 1/1 तो लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। कोई सिंगल नंबर भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब इसके लिए भी ये क्लोजर है, समझ गए बात। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, इसी नंबर को ले लेते हैं 3/2 × 1/2। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए लिया, मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, ये क्या निकला, ये भी तो एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं, P/Q की फॉर्म में है, यस। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, क्लोजर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बचा डिवाइड। डिवाइड देखिएगा, इसी नंबर को लिया 3/2 डिवाइड 1/2, 3/2 डिवाइड 1/2, ध्यान रखें 3/2 डिवाइड 1/2 कीजिएगा तो डिवाइड को फ्रैक्शन पे डिवाइड है, फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन है, तो दूसरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, 2/1, 2 से 2 कैंसिल, 3/1 यानी 3, 3/1 एक रेशनल नंबर है ना, 3 भी तो एक रेशनल नंबर है, तो डिवाइड करके भी क्या आया, रेशनल नंबर आया। इसका मतलब यस, क्लोजर है, सभी के लिए क्लोजर है। सारे ऑपरेशंस के लिए रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर सारे ऑपरेशन के लिए क्लोजर है। एक लिस्ट आपको देते हैं, उस लिस्ट को आप
फिलअप करेंगे, ठीक है ना। उसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस है कुछ, और क्लोजर प्रॉपर्टी समझना है। जिसे ना समझ आया हो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको फिर दोबारा बताएंगे, बार बार बताएंगे।